फैज हमीद फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट ISPR के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। मुल्क में इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना भी शामिल। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के भाई हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर्स में शामिल हुए राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद ने सोसाइटी के दूसरे मालिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मेरे साथ भी वाकया हुआ। हेरोइन डालने का मामला फैज हमीद ने मैनेज किया। जनरल बाजवा के इल्म में ये बात लाई गई। फैज हमीद कहते थे, हम इज्जत और मौत भी देते हैं। बानी PTI ने पहले कहा जनरल बाजवा को 6 महीने एक्सटेंशन दी जाए, फिर चाहा उनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? फैसल वावडा कहते हैं, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था। इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी। जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जट सियासत करने वाले अली अमीन का ऐसा हशर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। फैज हमीद के बारे में इंक्वायरी फौज का कानूनी मामला। PTI का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। रऊफ हसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल कहते हैं, हमारी जब हुकूमत थी तो फैज हमीद से राब्ता रहता था। फैज हमीद के मामले को बानी PTI से जोड़ना ठीक नहीं। सियासी मामलात को मुज़ाकरात के टेबल पर ही हल होना चाहिए। हमारी किसी से जाती जंग नहीं, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। PTI ने सुबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खिताब में कहा, पाराचनार में कत्ले आम के वक्त ये ख्याल नहीं आता कि वो भी पश्तून हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने PTI कारकुनान पर फायरिंग की। उमर अयूब की तकरीर से अर्ज़ किया गया कि बरस्ता मोनाल भागे तो बुशरा बीबी उनके साथ थी। वो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, मुझे छोड़कर सारे लोग भाग गए। बानी PTI ने संजानी में एहतजाज करने का कहा था। बुशरा बीबी ने कहा D चौक पर एहतजाज करना है। अली अमीन गंडापुर जब भागे तो उनके वर्कर्स ने उन पर डंडे मारे, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। PTI ने अब सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। बानी PTI ने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का कहा था। चाहता हूं ये अपने मौके पर खड़े रहें, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गोली क्यों चलाई? ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया? ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं। गैर जानबदार जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो इस तह में जाए कि गोली क्यों चलाई गई। उमर अयूब का असम्बली ने इज़हार ख्याल कहा, इसकी तह में जाना पड़ेगा, कौम को जवाब देना चाहिए। कभी किसी पर गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया गया? रेंजर्स जहरीपुर में बगैर इजाजत किसी ने भेजी, जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है, किसी के साथ भी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। जरूरी यह है निहत्ते लोगों को जेलों से रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आजम स्वाति जेल में हैं। क्या आज पख्तून होना जुर्म बन गया? मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएं तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा अभी तक किसी के साथ राब्ता नहीं हुआ। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना की बगास चलने वाले मजीद 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक मुआहदों के बाद आम साफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। इजलास के बाद मीडिया से खिताब में अताउल्लाह तार ने कहा, टक्कर के लोग थकड़ निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार इख्तिलाफात का शिकार है। सहाफियों को ऑनलाइन हरासा करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद सहाफियों को नुकसान पहुंचाना है। मेरा इनसे यही सवाल है, D चौक से दौड़ क्यों लगाई? खुद तो फरार हो गए और अब सहाफियों के पीछे पड़ गए।
केपी में इनके अरकान ने कहा है सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत की बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फजीसा, मरीम नवाज, इसाक डार का ARU का रिकॉर्ड नैब ने जाया कर दिया। भुट्टो की तरह मेरा भी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। बानी पीटीआई का इल्जाम। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 के बयान में कहा प्रोसिक्यूशन के गवाह ने बताया अलकादिर ट्रस्ट में मैंने या मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी तरह का कोई फायदा नहीं लिया। मरीम नवाज की तसल्ली के लिए मेरी बीवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतलका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम रियासत की नहीं थी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फाजीसा, मरीम नवाज को फायदा देने के लिए मिसिंग फाइल का ड्रामा किया गया। बतौर वजीर आजम गैर कानूनी माली फायदा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई ने अदालत ने 79 सवालात के जवाब गुज़िश्ता रोज जमा करवाए। कौमी असम्बली इजलास में कुरम के हालात की बाज़गश्त। कुरम से MNA हमीद हुसैन ने कहा वहां कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं, इसी वक्त ऑर्डर जारी करें और सड़क खोल दें। लोग फाकों पर मजबूर, दवाइयां खत्म हो गईं, सूबाई हुकूमत जरगों पर जरगे कर रही है। अफसोस मजलूम लोगों का किसी को ख्याल नहीं। आगा रफीउल्लाह ने कहा क्या कुरम KP का हिस्सा नहीं है? कुरम में लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने पूरे सूबे को आग में झोंका। वजीर कानून आजम रजीक ताड़ा ने कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला, पारा चिनार पर दिल रंजीदा है। अमनो अमान सूबाई हुकूमत का काम। जिला कुरम में हालिया वाकयात के मुतासरीन के लिए डिप्टी कमिश्नर कुरम को 15 करोड़ के करीब फंड्स जारी किए। 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान, खैमे, बिस्तर और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया भी फरहम। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। इदारों के सरबराहान से बयानी हल्फी लेने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी यानी बेंच ने असगर खान केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA की इंक्वायरी में सियासतदानों ने रकूम तकसीम करने की शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमलदरामद किया जा चुका है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि बड़े बड़े सियासतदानों पर रकूम लेने का इल्जाम लगा था, क्या उनसे रकम रिकवर कर ली है? जस्टिस जमाल मधुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल खत्म करने के बयान हल्फी दिए? अगर पहले नहीं लिए तो आज ले लें। FIA भी अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अदालत ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के अडियाला जेल से KP मुंतकिल की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी पीटीआई के 3 मुखला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। आप तलवार सर पर रखकर कहें मैं सिविल नाफरमानी करने लगा हूं, मेरे मुतालबात मानो, ऐसे नहीं होता। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो तस्लीम करे, गलतियां हुई इसके बाद आए, हमने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये नहीं हो सकता, जेल के सारे फाटक खोल दें और उनको रिहा कर दें। 10 साल पहले इन्होंने ऐलान किया था पैसे हुंडी के जरिए भेजें। सिविल नाफरमानी करें, आज भी सुई वहीं की वहीं है। इस सुई का नुक्ता पाकिस्तान दुश्मनी है। पैसा अगर नहीं आएगा, टैक्स अदा नहीं किए जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होना है। तलवार नियाम में डालें, कहें हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा है रकूम भेजना बंद कर दें। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 दिसंबर को यौम शोहदा पर पेशावर समेत दुनिया भर में दुआ करेंगे। बानी PTI का कहना है इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। 9 मई के बाद 26 नवंबर का मुतालबा भी मुतालबात में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। दोनों सानिहात की CCTV फुटेज के बगैर तहकीकात मुमकिन नहीं।
हुकूमत केस चलाना चाहती है तो बानी पीटीआई को पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है? पीटीआई वकील समाना कमराजा ने कहा, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। एक तरफ मदारस बिल मंजूर, दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं। यह हुकूमती कारकर्दगी है। इस तरह से पाक सरजमीन चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की उलमा कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा, जो हमारे अलावा इजलास बुलवाया जाए, क्या वो हमें पसंद कर सकता है? ताहिर शफी हमारे दोस्त हैं, हुकूमत उनको बुलवा लेती है। हर हुकूमत ही ताहिर शफी को बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमात हाजिर होती हैं। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तरमीम के बाद ये मामला तय हुआ तो इस वक्त का क्या वादा किया गया था? बिल को काबीना ने मंजूर किया। इसमें वो 3 वज़रा भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे। मदारिस के रजिस्ट्रेशन वजारत सनत को मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, मदारिस के आज़ादी और नसाब में मुदाखलत नाकाबिल कबूल। मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो हम तलखियां नहीं चाहते। मामला अफाम तफहीम से हल होना चाहिए। 10 मदारिस बोर्ड्स ने वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में फैसला दिया है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत। नंबर अलॉट करने के बाद दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मुकर्रर होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, यह दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त में फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की भी इस्तदा है। फौजी अदालतों का तो मुकदमा अलग से चल रहा है। आइन के तहत फौज बुलाने का गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदार ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, FIR कानूनी मामला, इसका फैसला अदालतें करती हैं। सवालात की तैयारी करके आएगा। अदालत की बानी पीटीआई के वकील हामिद खान को हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। रेगुलर बेंच एक्स और इंटरनेट की बंदिश का केस सुन सकता है या नहीं? अदालत ने दलाइल तलब कर लिया। अदालत ने सवाल उठाया, अवाम की रसाई से रोकने पर अहकाम दरकार होंगे या गैर कानूनी करार दिया जाना काफी होगा? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोई रेगुलेशन नहीं जो आइन से मुतसादिम हो। आप जो कह रहे हैं इसके मुताबिक आप अदालत से अहकाम तलब रहे हैं। अगर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला है तो उसके लिए भी अहकाम दरकार होंगे। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 6 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम आइन और कानून के मुताबिक जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। गवर्नर हाउस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वजह से शिरकत नहीं की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मंजूर। 31 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। नन भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्ता हैं। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा,
मरीम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआयदा किया है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जद्दत लाने के लिए भी मुआयदा हो चुका। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है, वहां सिर्फ मौलाना जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। चचा और भतीजी मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा सितम ज़रीफी ये है। दर्जनों मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है बानी पीटीआई? सही कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी पीटीआई अवाम के दरमियान होंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं, नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जल्द लाए अमल का ऐलान करेगी। हुकूमत ने संजीदगी से मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध में बड़ी जमात रही। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से बढ़कर वोट हासिल किए। सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत के बावजूद सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। कोशिश है अवाम को सहूलियात फराहम करें। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। चीन के तजर्बात से पंजाब के गवर्नर्स में बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बीजिंग चीनी हुकाम से मुलाकातें, कहा उनका दौरा चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम की अमली काविश का मजहर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफीर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका FIA को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तवार करने में ताउन फराहम करेगा। मुलाकात में इत्तफाक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फाल करने भी मामलत का इरादा। मोहसिन नकवी ने कहा इस ज़मन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PIA का नेटवर्क बहाली की तरफ गामजन। तुर्बत की परवाजें दोबारा शुरू। कौमी एयरलाइन ने कराची से तुर्बत के लिए परवाजें 16 दिसंबर से शेड्यूल में शामिल कर ली। PIA हफ्तावार 2 परवाजें पीर और बुध के दरमियान ऑपरेट करेगी। हुकूमत PIA निजकारी का नया मरहला शुरू करने के लिए तैयार। रवां हफ्ते निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्री के साथ शुरू की जाएगी। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास में रवां हफ्ते मुतवक्के अक्टूबर में PIA की बोली कामयाब ना हो सकी थी।